कि चौधरी बरादरान कोई भी फैसला नफ़े और नुकसान के बगैर नहीं करेंगे। उनके यहाँ पे सियासत के अंदर फ़ायदा और नुकसान तोला जाता है और इसी बुनियाद के ऊपर चौधरी बरादरान अपनी वफादारी तय करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी कोई फ़ैसला ये नहीं कर सकते। जब भी कभी कोई फ़ैसला करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से या उनकी मंशा के मुताबिक करेंगे या कम से कम उनकी इजाज़त लेकर फ़ैसला करेंगे। यानी अगर ये पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हुई है तो ये तय किया गया था कि क्योंकि दो लोगों से काम चल रहा था पीडीएम की जो हुकूमत थी उसको बनाने के लिए, तो दो लोगों को उधर जाने दिया गया और दो लोगों को इधर आने दिया गया। इधर आने देने की वजह यह थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में कोई हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ना होती तो इससे ज़्यादा रिएक्शन पैदा होता। और इसका जो रिएक्शन है हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आ रहा था और ये एक इंतहाई भोंडा और गलत फैसला था। हमजा शहबाज की वज़ारत आला के मामले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला बहुत गैर मकबूल हो रहा था और इदारों के अंदर भी बेचैनी थी। उस बेचैनी के बाद ये महसूस किया गया कि वहाँ पे बंदा तब्दील किया जाए, लेकिन बंदा लिया गया अपना, यानी परवेज़ इलाही एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, ये सब जानते हैं और उनके हमेशा से फ़ौज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब मुनस्सर इलाही ने एक स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है और आने वाले दिनों में आपको और स्टेटमेंट्स भी एक्सपेक्ट करने चाहिए। इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फौरी तौर पर करें। इमरान खान साहब इसमें जितनी ताख़ीर करेंगे ये मामला लटकता चला जाएगा। परवेज़ इलाही साहब और मुनस्सर इलाही इमरान खान साहब से मिलने आए, वहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद थे और बड़ी ग्रेस शो की उन्होंने। वहाँ जो बातचीत की वो बड़ी अच्छी बातचीत थी। गो कि उनकी ख्वाहिश है कि अगला बजट दिया जाए, तरक्याती काम किए जाएँ और बहुत सारी और चीज़ें। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर पंजाब में काम किए होते, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब के दौर में, तो उन्हें फ़िक्र ना होती। ये 4-5 महीने वेले ही रहे हैं। इन्होंने तो सैलाब ज़दगान की भी मदद नहीं की। 5-5, 6-6 घंटों की मीटिंग्स के अंदर सैलाब ज़दगान का तज़किरा तक नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है और काम कुछ भी नहीं किया सैलाब मुतासरीन के लिए। मैं इस बात का गवाह हूँ कि पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। बलूचिस्तान में हुकूमत होती ही नहीं और सिंध के अंदर तो सूरत हाल आपके सामने है। और पंजाब ने भी परवेज़ इलाही साहब से जो उम्मीदें थी उन्होंने उस उम्मीद को तोड़ा है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ। और मुझे हमेशा से ये ख़तरा था और ये एक मुझे खदशा था कि जब भी कभी इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ेगी और परवेज़ इलाही साहब को चूज़ करना पड़ेगा कि उनको ताकतवर हल्के क्या कह रहे हैं और इमरान खान क्या कह रहे हैं, तो वो ताकतवर हल्कों की तरफ अपना झुकाव डाल सकते हैं। अभी भी ये खदशा मौजूद है। गो कि उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान साहब का पूरा साथ देंगे और वो असम्बलियाँ उनके कहने पर तहलील कर देंगे। तो फिर इमरान खान साहब को फौरी तौर पर यह फैसला कर लेना चाहिए कि इन असम्बलियों को तहलील करके दोबारा इंतखाबात के अंदर पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को भेज दें। ऐसी सूरत हाल में जरदारी साहब के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। जरदारी साहब सिंध को नहीं छोड़ना चाहते। जरदारी साहब को यह पता है कि अगली वफाकी हुकूमत उनकी नहीं बन रही और जरदारी साहब ये भी जानते हैं कि या तो पीपल्स पार्टी सिंध में जीतेगी या फिर कहीं भी नहीं होगी। अगर वो सिंध में जीत जाती है पीपल्स पार्टी तो अगला वज़ीर आज़म या PMLN का मिल मिला के बन जाएगा या PTI जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी और उनकी अक्सरियत आ जाएगी और वो आराम से अकेले ही हुकूमत बना लेंगे। जरदारी साहब ये जानते हैं, वो सिर्फ सिंध में अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाते हैं और PTI यहाँ से फारिग हो जाती है इलेक्शन लड़ने के बाद, यहाँ हुकूमतें बना लेती है, तो जब सिंध में अलग से इलेक्शन होगा बलूचिस्तान के साथ, तो इमरान खान साहब बलूचिस्तान नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब की पूरी तवज्जो सिंध में होगी और वो अपना पूरा लाओ लश्कर लेकर सिंध में उतरेंगे और सिंध के इलेक्शन के अंदर जोर लगाएंगे अपना पूरा। तो ये जरदारी साहब को सूट नहीं करता, फिर सिंध उनके हाथ से निकलने के खतरात पैदा हो जाएंगे। तो जरदारी साहब चाहेंगे कि चारों सूबों में इलेक्शन एक साथ हों ताकि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो कम आए। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जोर लगाने आए तो उनका जोर कम लगे, उनकी तवज्जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बटी रहे और सिंध में उनकी कम तवज्जो आए, शहरी इलाकों में आ जाए लेकिन देही सिंध के अंदर वो ना आ पाए, क्योंकि सैलाब के बाद सिंध में जरदारी साहब की सिचुएशन बहुत पतली है। तो ये जनाब इस सूरत हाल को आप रखें जहन में। अब ये देखें मुनस्सर इलाही ने स्टेटमेंट क्या दिया है। मुनस्सर इलाही का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि इमरान खान के साथ जाएं। ये मुनस्सर इलाही ने इंकशाफ किया मेहर बुखारी साहबा के साथ बात करते हुए, और ये एक तरह से इख्तलाफात हैं, यानी इसको जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है इसको इख्तलाफ के तौर पे रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के। जियो तो इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर रहा है
क्योंकि उन्हें कहा गया कि ऐसे रिपोर्ट करें। लेकिन अभी बात मेरे ख्याल में उतनी आगे बढ़ी नहीं है, लेकिन बात का आगाज हो गया है। इमरान खान साहब अगर यहां से नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में यह मामला मजीद खराब हो सकता है। यानी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनिस इलाही ने भी पीटीआई की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद के मामले पर खुलकर इख्तलाफ का इजहार कर दिया। मुनिस इलाही ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी मुझसे कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा अदम एतमाद का हिस्सा होते तो हमें क्यों उस तरफ जाने का कहते। एक बड़ा अहम सवाल है। और जनरल बाजवा ने पीटीआई के लिए सब कुछ किया, और जब वो चले गए हैं तो पीटीआई वाले उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनरल बाजवा ने तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया था, ये मुनिस इलाही साहब ने कहा है। और इसके अलावा मुनिस इलाही का कहना था कि अदालतें गैर जानिबदार हैं, पंजाब हुकूमत के मामलात में भी एस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत नहीं कर रही, ना ही इमरान खान पर हमले की एफआईआर में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था। उन्होंने कहा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है। हमने पीटीआई से ये तक कहा कि एफआईआर काटने के लिए कोई भी अपना पुलिस वाला दे दें जो एफआईआर काट ले, तो उन्होंने ऐसा पुलिस वाला दिया ही नहीं। अब जरा गौर करें, जनरल बाजवा कहते हैं कि मेरा सियासत में किरदार ही कोई नहीं है। वो कहते हैं मैंने फरवरी से फैसला कर दिया था कि मैंने सियासत के अंदर आना ही नहीं है, मेरा इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। तो जनरल बाजवा ने जब ये फैसला कर लिया था कि मेरा सियासत में रोल नहीं है, तो जनरल बाजवा ने मुनिस इलाही को क्यों कहा कि तुम जाके इमरान खान का साथ दो? ये तो सियासत में उन्होंने किरदार अदा किया है। तो वो जो लोग घुंघरू तोड़ रहे थे नाच नाच के कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि मेरा सियासत में किरदार नहीं है और फौज गैर सियासी हो गई है, ये इदारे के ऊपर एक एलिगेशन मुनिस इलाही की जानिब से आया है कि फौज गैर सियासी नहीं हुई, बल्कि जनरल बाजवा ने सियासत में किरदार अदा करते हुए मुझे मशवरा दिया कि तुम जाओ और जाकर इमरान खान का साथ दो। उन्होंने पीटीआई के लिए दरियाओं का रुख मोड़ दिया।